स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। अमेज़न प्राइम पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, नाम है तांडव, और अब तांडव को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल आरोप है कि इस वेब सीरीज में ऐसा कंटेंट है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। तो अब ये मामला थाने तक पहुंच चुका है। हजरतगंज कोतवाली जो कि लखनऊ में है, यहाँ बाकायदा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने मुकदमा दर्ज कराया है और ये मुकदमा दर्ज हुआ अमेज़न प्राइम के कंटेंट हेड, निर्देशक, निर्माता और लेखक पर। और आरोप है कि इन लोगों ने अपनी इस वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। तो तांडव को लेकर पहले ही जगह जगह प्रदर्शन चल रहे थे और अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आरोप यही है कि जिस तरह का कंटेंट इसमें दिखाया गया है वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है और यही वजह है कि प्रदर्शन के बाद अब मुकदमा भी दर्ज हुआ है और केंद्र सरकार ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और बाकायदा जो टीम है अमेज़न प्राइम की उसको भी बुलाया है कि वो इस बारे में जवाब दे। और वहीं मायावती ने भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ आवाज उठा दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तांडव वेब सीरीज में धार्मिक और जातीय आदि भावनाओं को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द व आपसी भाईचारे का वातावरण खराब ना हो। तो ये ट्वीट है मायावती का, जो कह रही है कि अगर किसी भी दृश्य से किसी की भावनाएं आहत होती है, देश की शांति और सौहार्द पर नकारात्मक असर पड़ता है, आपसी भाईचारे का वातावरण खराब होता है, तो ऐसे दृश्य हटा देने चाहिए। और वहीं जूना अखाड़े की प्रतिक्रिया भी आई है। जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी ने कहा है कि समझाने का वक्त खत्म हो गया है, जांच जहां मिले वहीं चाटा मारो। तो काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत समझा लिया, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनका यह भी कहना है जो तांडव शब्द, जो कि इस वेब सीरीज का नाम है, कि तांडव शब्द हमारे लिए पूजनीय है। तांडव विवाद में अब जूना अखाड़ा भी कूदा है और गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी ने कहा है कि समझाने का वक्त चला गया, अब जहां भी मिले इनको चांटा लगाए। महंत ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी और योगी सत्ता में आए हैं तब से इन लोगों का यही भाव है, इनकी लोकप्रियता कहीं घट ना जाए और इन लोगों को राष्ट्रवाद अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इस तरह के घटनाएं कर रहे हैं, इस तरह भावनाओं को आहत कर रहे हैं। तो जो है भगवान शिव का आराधना है, उपासना है। तांडव शब्द जो है पवित्र है। वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लिए तांडव शब्द जो है वो उपासना पद्धति का अंग है और हम प्रतिदिन उसका जो है स्तुति करते हैं। और ऐसे पवित्र जो है, जो उसके ऊपर में इन लोगों ने इस तरह से जो है ये एक तरह से संपूर्ण हिंदू समाज को जो आघात पहुंचाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, ऐसे षड्यंत्रकारियों को, दुष्टों को जो है उनको जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक डांटने से काम नहीं चलेगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वेब सीरीज में बहुत कुछ गलत है, कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपत्तिजनक है। तो और भी लोगों ने इसको लेकर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको दिखाते हैं। फील हो रहा है कि बहुत गलत चीजें हैं। सिर्फ एक वो महिला, केंद्र में माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार है। कोई भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान को हमारी सभ्यता संस्कृति को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सरकार उनकी है, सेंसर बोर्ड उनका है, तो ऐसी वेब सीरीज क्यों आ रही है? इस पे बीजेपी सियासत कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग रिलीज करने की प्रक्रिया से हैं या जिन लोगों ने इस प्रकार की फिल्में बनाई हैं, उन सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है, अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति हो रही है। और किसी भी सभ्यता की, किसी भी संस्कृति की, किसी भी समाज के देवी देवताओं की, महापुरुषों का अपमान करने की इजाजत मोदी और योगी की सरकार में नहीं है। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो निश्चित रूप से जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो हम करेंगे। तो जिस तरह जो है एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है 5 धाराओं में, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, तो आगे कार्रवाई होने वाली है? निश्चित रूप से जब एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो धाराएं लगी हैं, उसमें जो कार्रवाई होनी है, हमारी पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब देश में किसी भी व्यक्ति को तुष्टीकरण के नाम पर हमारी सभ्यता, संस्कृति, महापुरुषों का अपमान करने की इजाजत नहीं है। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ संविधान सम्मत कठोर
तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जब सवाल पूछा गया कि भाई ऐसा कंटेंट रिलीज कैसे हो गया, तो उनका कहना है कि कार्रवाई जरूर होगी। बाकी लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, तांडव फिल्म को लेकर जो विवाद है और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है कि इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम होता है। अगर वो है तो कानून अपना काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि जो सेंसर बोर्ड है उसने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा। फर्ज कीजिए अगर कबीर इस पृथ्वी पर दोबारा आ गए और अपने दोहे उन्होंने किसी वेब सीरीज में पढ़ दिए, क्या होगा? कबीर को बैन करने की बात होगी। ये हमने हासिल किया, ये हासिल इस मुल्क का है और ये हासिल अच्छा नहीं है। और सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं अनूप जलोटा, उनका क्या कुछ कहना है सीरीज को लेकर, इस पर उपजे विवाद को लेकर, वो भी आपको दिखाते हैं। फिल्म को तो हम सेंसर करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पास हो पाती है। वेब सीरीज़ को नहीं कर पाते हैं, तो वेब सीरीज़ पर भी कुछ इस तरह के अंकुश होने चाहिए। अब जैसे अगले हफ्ते फिल्म रिलीज़ हो रही है सत्य साईं बाबा, उसको पास किया गया है सेंसर से पास होके लग रही है, तो उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं आएगी। लेकिन जो फिल्में वेब सीरीज से आती है उसमें आपत्तिजनक हैं, बल्कि पूरा परिवार बैठ के देख नहीं पाता है, इस तरह की होती है। तो ज़रूरी है कि उस पर कुछ ना कुछ नियम बने और अंकुश हो। तक एक बात समझ में नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को क्या समझती है? भाई यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में आता है। इस सरकार की जिम्मेदारी होती है, अगर इस तरह की कोई वेब सीरीज बनी है या उसको टीवी पे दिखाई जा रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलत है तो उसको रोके। फिर उस भारतीय जनता पार्टी कमार है, इसका माहौल बनाने की कोशिश करती है, चित भी उनकी, पट भी उनकी। ये कैसे चलेगा भाई? सरकार आपकी है, गलत है तो आपने क्यों बनने दी, क्यों उसको रिलीज होने दी और क्यों उसको दिखाया जा रहा है? माने चित भी आपकी, पट भी आपकी। और उधर मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने लखनऊ में जो मुकदमा दर्ज हुआ है हजरतगंज कोतवाली में, उस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ योगी जी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की तैयारी। तो एक ट्वीट है मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी का, और उनका कहना है कि मामला दर्ज है और जल्द ही गिरफ्तारी की तैयारी भी हो रही है। तो दरअसल हजरतगंज कोतवाली में एसआई ने मुकदमा दर्ज कराया है इस सीरीज के खिलाफ, और आरोप यही है कि धार्मिक भावनाओं का आहत किया गया। ऐसे में जो कंटेंट राइटर हैं, जो निर्माता हैं, जो निर्देशक हैं, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आरोप है धार्मिक भावनाओं को आहत करने का, और अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। जहां बीजेपी का कहना है कि इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहीं विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है तो आखिर इस तरह के कंटेंट बनकर रिलीज हो कैसे रहे हैं। वह इस बवाल के बीच प्रयागराज के मौनी महाराज ने कहा है कि देवी देवताओं के अपमान करने वालों के खिलाफ कानून बनना चाहिए। हमारी पीड़ा नहीं, पूरे देश की पीड़ा है, आस्थावान भक्तों की पीड़ा है। कानून की आवश्यकता है नहीं। अब यह अपमान बर्दाश्त कब तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लोग लगाते फिरेंगे? एक न एक दिन उबाल आएगा, आक्रामक परिस्थिति पैदा होगी, लाइन आर्डर बिगड़ेगी और यही अपराधीगण इसके दोषी होंगे। इसलिए तत्काल मुकदमा लिखा जाए, इनको जेल भेजा जाए, कानून बनाया जाए, उस पर विराम लगाया जाए। कानून बना दीजिए, नहीं तमाम संत महात्माओं की आस्थाओं पे कुठाराघात हो रहा है। मेरे भगवान को जो गाली मिल रही है अब यह बर्दाश्त से अधिक है। अच्छा है कि हम लोगों को या तो मृत्युदंड दे दिया जाए, फांसी दे दी जाए, या तो कानून बना करके हम सबके सम्मान की रक्षा की जाए। ये कहना है मौनी महाराज का। उनका कहना है कि कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी समय समय पर इसी तरह भावनाओं का आहत किया गया। तो बार बार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, इन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फिर कार्रवाई लंबी चल रही है। इससे अच्छा कि क्यों ना एक कानून ही बना दिया जाए जिसके बाद लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाई जा सके। तो प्रदर्शन जगह जगह इस वेब सीरीज के खिलाफ। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राजीव, इससे पहले प्रदर्शन हो रहे थे और अब हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो अब लगातार मामला बढ़ते बढ़ते कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहा है।
देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तांडव फिल्म को लेकर पूरे देश और प्रदेश में तांडव शुरू हो चुका है। जगह जगह पर इसका विरोध किया जा रहा है, इसके बैन करने की मांग की जा रही है। उसी को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने भी तांडव फिल्म सीरीज के निर्माता और इसको रिलीज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान तांडव वेब सीरीज के जो डायरेक्टर हैं अली जफर अब्बास, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जो इसके प्रोड्यूसर हैं हिमांशु मेहरा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो राइटर गौरव सोलंकी है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन पर रिलीज करने वाले इंडिया हेड जो कंटेंट है अमेजन के, उनके खिलाफ भी नामजद FIR दर्ज की गई है और एक शख्स को अज्ञात में नामजद किया गया है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले को लेकर लखनऊ पुलिस खासा गंभीर नजर आ रही है। जल्द ही इन आरोपियों से पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ने पर इनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं वो बेहद गंभीर है। इस वेब सीरीज में लखनऊ पुलिस के मुताबिक जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो जातिगत भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंचाया गया है और साथ ही साथ महिलाओं का अपमान किया गया है और देश के प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा पर दिखाए गए व्यक्ति द्वारा अशोभनीय व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। और उन्हीं से जुड़ी तमाम संगीत धाराओं में हजरतगंज कोतवाली के जो सब SSI यानी सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब लखनऊ पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये जो मामला है ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। न सिर्फ चाहे अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसी उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक नगरी है, वहां के संतों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती समेत अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी इसका विरोध किया गया है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बिल्कुल, ऋषभ बणी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऋषभ, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार, सूचना सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ है और योगी सरकार पूरी तैयारी है, यहाँ पर योगी राज में इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो अब लग रहा है कि मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और आगे भी अब जल्दी तलब किया जाएगा। हजरतगंज कोतवाली में संगीत धाराओं में FIR दर्ज हुई, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है, IT एक्ट है, दो जातियों के बीच में विद्वेष फैलाने का आरोप है, अश्लीलता फैलाने का आरोप है। तो तमाम सेक्शन ऐसे हैं जिनमें गिरफ्तारी भी संभव है। इसी के साथ CJM कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल हो गई है, एक वकील प्रमोद पांडे की ओर से, जिसमें उन्होंने सैफ अली खान, डिम्पल कवाडिया, जीशान अयूब और जो भी उसकी स्टारकास्ट है उसके लेकर के निर्माता, निर्देशक, राइटर, उन सब के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए CRPC के सेक्शन 156(3) में एक उन्होंने अर्जी दी है। अब CJM कोर्ट इसके ऊपर कुछ फैसला ले सकती है, इसको जांच दे सकती है किसी थाने को। इसके बाद हो सकता है कोर्ट के आदेश पर भी कोई FIR दर्ज हो जाए। तो अब एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस वेब सीरीज से जुड़े हुए लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका, और साथ में राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रैली निकालने देनी है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है। तो ऐसे में अब गणतंत्र दिवस को किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं, अब ये सारी बात दिल्ली पुलिस के हाथ में चली गई है। हालांकि अदालत में बुधवार को फिर से मामला सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति पर पुलिस को फैसला करना है। साथ ही अदालत ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब अदालत को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है। अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। तो कृषि कानून के खिलाफ जो लगातार किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं और लगभग 2 महीने का वक्त हो चुका है, तो किसानों का यही कहना है कि जब गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती हर साल, इस साल वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो ऐसे में अदालत के पास ये मामला पहुंचा था कि किसानों को रोका जाए। तो अदालत ने साफ कर दिया है कि भाई ये बताना पड़ेगा आपको कि पुलिस के हाथ में क्या शक्ति है। तो इसलिए अब एक तरह से कह सकते हैं कि अब ये पूरी जो गेंद है वो दिल्ली पुलिस के पाले में है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है। तो अब बुधवार की सुनवाई में क्या कुछ होगा देखेंगे। सुशील पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं, जबकि अमित राणा गाजियाबाद से जुड़े हैं। तो सुशील, पहले जरा आप समझाइए, जो कुछ आज सरकार ने कहा है उसके बाद अब दिल्ली पुलिस के लिए नई चुनौती हो गई खड़ी, जो कोर्ट ने जो कुछ कहा आज। जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि बिल्कुल देखिए, साफ तौर से ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश चाह रहा था केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की। इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है और उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद फिलहाल दिल्ली पुलिस को मिलेगी। लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि दिल्ली परिक्षेत्र में जो भी कानून व्यवस्था है या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और ये दिल्ली पुलिस तय करेगी कि राजधानी दिल्ली के इस परिक्षेत्र में कौन एंट्री
करे और कौन एंट्री ना करे, और ये फिलहाल उसका अधिकार क्षेत्र है और इसीलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। और इसीलिए ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दिल्ली पुलिस तय करे कि इस मामले में कानून व्यवस्था बनाई जाए या ना बनाई जाए, ये वो तय करेंगे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। सॉलिसिटर जनरल और एजी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस मामले में आदेश स्पष्ट नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को स्पष्ट कर दे और ये आदेश जारी कर दे कि 26 जनवरी को किसानों की तरफ से कोई भी ट्रैक्टर रैली ना निकाली जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमें दिल्ली पुलिस एक्ट के मुताबिक आपके अधिकार को याद दिलाने की जरूरत नहीं है और आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपका अधिकार क्या है। तो ये एक बड़ा अदालत ने कहा है कि भाई आप हर मामला लेके अदालत के पास मत आइए, आपको भी शक्तियां दी गई हैं तो उनका इस्तेमाल आप कीजिए। तो अमित, अब जबकि अदालत ने फिलहाल ये नहीं कहा कि आप मत आइए, तो ऐसे में किसान किस तरह की तैयारी अब कर रहे हैं 26 जनवरी के लिए? जी प्रीति, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से किसानों ने पहले इस बात को लेकर चिताया था कि आगामी 26 जनवरी को वो लोग दिल्ली में जाएंगे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि आपस में बैठ के दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में समझौता हो, किसान यहाँ काफी उत्साहित है क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस खुद देखे। आपका क्या कहना है, आप तैयारी किस तरह की रहेगी 26 जनवरी की? मैं हमारी तैयारी पूरी है 26 जनवरी की। लाखों ट्रैक्टर के साथ किसान शांतिपूर्वक दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, तो सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव होगा, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जवान और किसान इस देश की शान है। इन दोनों से जवान नहीं होंगे तो देश गुलाम हो जाएगा, किसान नहीं होंगे तो भूखा मर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय नहीं देगा जो हमारा हित हो। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि दिल्ली पुलिस और किसान आपस में बैठ के बात करें, हर मामले में कोर्ट के पास ना आए। नहीं, सही कही सुप्रीम कोर्ट ने। तैयारी पक्की है? तैयारी पक्की है, तैयार कर लिया है, बिल्कुल रेडी। हमारे रिहर्सल चल रहा है और अब की जिस एक तरफ होगा टैंक, एक तरफ होंगे ट्रैक्टर और रिहर्सल। इस तरह के लोगों को देखना पड़ेंगे, स्टैंड जो जैसा उनके देखते हैं आर्मी के। आप बताइए किस तरह की तैयारी है ट्रैक्टर मार्च को लेकर? पूर्ण रूप से किसान सब एकजुट होकर के समर्थन के साथ ट्रैक्टर रैली के लिए निकलेंगे और पूरा जोर शोर हमारा पूरे हर प्रदेश से, हर जगह से किसान वहाँ मौजूद रहेंगे और पूरे समर्थन और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया। तैयारी कभी रोकी नहीं थी। सुशील, आपके पास आते हैं तो क्या कुछ किसान नेता कह रहे हैं, वकील शायद उनके आपके साथ? किसान नेता किसान नेताओं की तरफ से जो पेश एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, एपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम रैली पर दिल्ली पुलिस अपना देखे, हम नहीं देखेंगे। हाँ, देखो साफ तौर पे आज एप्लीकेशन डिसमिस हो जानी चाहिए थी। सरकार चिंतित ये है कि हिंसा ना हो, आप कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन भारत सरकार के द्वारा लगाई, वो गलत लगाई। उसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, मैंने कोर्ट में ही बोला, तथ्यों को छिपाया गया। जब धारा 144 लगी हुई है दिल्ली में तो इन चीजों को नहीं करना चाहिए। जब धारा 144 लगी, 500-600 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और ट्रैक्टर तो कृषि का यंत्र है ना, उस पर तो भारत माता के जयकारे लिखे हैं, राष्ट्रीय ध्वज लगा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम करेंगे। और सबसे बड़े दुख डर क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने जो करेंसी है ना, करेंसी नोटों पर से किसान का ट्रैक्टर हटा दिया और खेत की बालियां हटा दी। ये नहीं है, सरकार के सामने चिंता और सुप्रीम कोर्ट के सामने चिंता ये है कि जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी उस दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस प्रदर्शन में हिंसा हो सकती है आने वाले दिनों में। और जिस तरह प्रदर्शन होता है, अमूमन प्रदर्शन में देखा जाए तो निश्चित रूप से कई असामाजिक तत्व घुस भी जाते हैं। तो आप आश्वस्त करते हैं कि एसोसिएशन की तरफ से कुछ नहीं होगा? नहीं, हमारे जो क्लाइंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। और है क्या, डर क्या? क्योंकि बैरिकेड के इधर तो किसान का बेटा खड़ा है और बैरिकेड के सामने उसका बेटे का बाप खड़ा है। ये पुलिस का जवान खड़ा है 30 कार्रवाई लेके और उस बैरिकेड के सामने उस किसान के बेटे का बाप ताऊ खड़ा हुआ है, ठंड में ठुरता हुआ, शाल ओढ़े हुए, भूखा प्यासा खड़ा हुआ। इसलिए शक हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देश के किसान राष्ट्रभक्त हैं, देश के किसान भारत का सम्मान चाहते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाना चाहते। इसीलिए मैंने एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने कोर्ट में बोला कि भारतीय किसानों लोक शक्ति की तरफ से एक ही एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को दी है, जिसमें जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली अदालत में कहा था। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला आपका और साथ में अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक।